हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है प्रोसेस स्टार्ट किया है। पहले इसके बारे में भी आपने न्यूज़ देखी होगी, बट अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं एट्थ पे कमीशंस के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक पीएसयूज की तैयारी भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप सबको पता है काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में कंसिडर होती है। जैसे कि आप इसरो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हो, डीआरडीओ में साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हो जो गेट स्कोर कार्ड से भी आती है, विदाउट गेट भी आपने इसरो में देखा होगा रिक्रूटमेंट आता है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो भी जो है वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हायर करते हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियरिंग की आपकी वैकेंसीज रहती है। इसके अलावा गाइज पीएसयू जो होते हैं वो सीपीएससी की कैटेगरी में आते हैं। तो गाइज दोनों के ऊपर जो है क्या कुछ इम्पैक्ट आने वाला है सैलरी का, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो है लाइक जो गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट की तरह आते हैं, जो डिपार्टमेंट्स में आते हैं, उनका तो डेफिनेटली हो ही रहा है। पर क्या पीएसयूज में भी पॉसिबिलिटीज है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ऑफिशियली अगर आप देखोगे, पीआईबी में कैबिनेट ने अप्रूव किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एट्थ सेंट्रल पे कमीशन। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर टुडे अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एट्थ पे सेंट्रल कमीशन। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है इसकी रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स देके वो सारा जो है चीजें यहाँ पर मेंशन करिए कि इस कमीशन का मेनली मोटो क्या रहेगा। ये कैलकुलेशन करेंगे क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अभी फिटमेंट फैक्टर क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पर सारा ये जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कितना जो है लाइक महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन कितना हुआ है, उस हिसाब से कितना सैलरी बढ़ना चाहिए, सारे जो है कैलकुलेशन, उससे कितना जो है फाइनेंशियली गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा जो है सैलरीज में देना होगा, वो सब कैलकुलेशन करके देंगे। एंड देन जो है इसके ऊपर डेफिनेटली पार्लियामेंट में बिल पास होगा एंड देन फिर उसके ऊपर एक्शन होंगे। तो पहले भी इसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ है, आपने देखा होगा कि 1947 से लेकर अब तक 7 पे कमीशंस जो है वो अभी तक आ चुकी है। लास्ट जो हुई थी वो 2016 में आई थी। तो ऑलमोस्ट जो है 10 ईयर्स के अराउंड होने को आया है। तो अब 7th पे कमीशन जो है वो अब लाइक उसकी जगह अब 8th पे कमीशन का अब आना है और 8th पे कमीशन में फिर सैलरी यहाँ पर हाइक होनी है। तो यहाँ पर क्या हाइक होगा, कितना हाइक होने की पॉसिबिलिटी है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बजट 2025 जो है उसमें काफी सारे ने देखा होगा कि उसमें भी एट पे कमीशंस को यहाँ पर डिस्कशन जो है वहां पर उसका चला था, आपने ये भी नोटिस किया होगा। एंड यहाँ पर इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको लाइक जो सैलरी हाइक है एट्थ पे कमीशंस में ये एक्सपेक्टेड है फिटमेंट फैक्टर अप्रोक्सीमेटली जो जो कि लाइक इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन कर रहे हैं और उसके अलावा या लाइक जो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें 2.57 से 2.86 की रेंज में आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर बैठता है जो पास्ट में हुआ है उसके कंपैरिजन करके एंड ऑल। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर ये होगा कि जो आपका अभी बेसिक पे है उसमें ये जो फिटमेंट फैक्टर है इसका मल्टीप्लाई कर दो, इतना सैलरी का बेसिक पे आपका हो जाएगा। उसके बाद जो अलाउंसेज है, बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें आपकी अलग से रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिसका पहले 18,000 मान लो सैलरी था। कोई गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई बंदा होगा जिसके 18,000 सैलरी स्लैब बेसिक पे है, अलाउंसेस को हटा दो, बेसिक पे है। अब उसमें 2.86 के आसपास मल्टीप्लाई होगा तो इसका बेसिक पे इतना हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से सारे अलाउंसेस वगैरह कैलकुलेट होंगे। तो डेफिनेटली गाइस सैलरी का अप्रोक्सीमेटली 2.86 यानी कि 157 155 के आसपास परसेंटेज ऑफ हाइक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ये सेम फिटमेंट फैक्टर जो इंटेलेक्चुअल डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, अभी बेसिकली ये जो यहाँ पर लाइक कमीशन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हुआ है, ये इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी फिटमेंट फैक्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्लेब्स में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखने को चीजें मिल रही है। जैसे अगर हम पास्ट के फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करें तो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया गया था। यानी कि जो सैलरी अभी आपको दिख रही है, जैसे आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हो या इसरो में जाते हो या डीआरडीओ में जाते हो तो लेवल 10 में आपका 56,100 से आपका बेसिक पे रहता है, फिर अलाउंसेस रहते हैं। स्लेब आपका 56,100 से 1,60,000 बनता है, उसमें 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता है, बट बेसिक पे आपका 56,100 रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो 56,100 है ये पहले जो है उसमें अगर आप डिवाइड करोगे 2.57 का तो जो लाइक जब 6 पे कमीशन था तो वो बेसिक पे वहां पे होता था, बट वो इंक्रीज होके फिर वो हुआ, अब उसमें और मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली वो सैलरी अब आपकी 1,25,000 से 1,50,000 के सैलरी
सैलरी स्लैब में चली जाएगी, यानी कि आपका बेसिक पे ही जो है 1,25,000 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है, अगर ये जो जैसा डिस्कशन चल रहा है। तो यानी कि आप सोचो कि आप 1,25,000 रुपये से लेके 1,50,000 तो बेसिक पे है, उसके अलावा फिर अलाउंसेज, HR DA जितने भी अलाउंसेज होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जैसे 8th पे कमीशन इम्प्लाई होगा। अगर हम 6th पे कमीशन के बारे में देखें तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 लिया गया था। 5th पे कमीशन में जो है 40% ऑफ द बेसिक पे जो है वो यहाँ पर हाइक दिखा गया था। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2.86 के आसपास है, यानी कि जो सैलरी स्लैब है वो उस हिसाब से आपके चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी हम बात करें गाइस तो यहाँ पर जो है 8th पे कमीशन का जो है, यहाँ पर आप सबको पता है कि जो भी लाइक इनकम डिस्पैरिटी है, इकोनॉमी है, वो सारी चीज़ों को देखना मिलेगा। और आप अभी आप देखोगे कि लाइक धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब का क्रेज भी खत्म हो जा रहा है, बिकॉज प्राइवेट जॉब में पीपुल्स आर अर्निंग मोर, जिनका जॉब अच्छी जगह लग जाता है तो डेफिनेटली उनको जो एक्सपर्ट चाहिए, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सैलरी के जो कुछ ही दिनों पहले एक इसरो के साइंटिस्ट ने इसरो के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट भी दिया था कि जब हम IITs के अंदर प्लेसमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जो होल भरा होता है प्लेसमेंट्स के लिए, जब हम ओरिएंटेशन देते हैं अपना, उसके बाद जब हम सैलरी बताते हैं तो आधे से ज़्यादा जनता उठ के चली जाती है। तो डेफिनेटली सैलरी जो है अगर मान लो वो इस रेंज में जाएगा तो CTC भी इंप्रूव होगा, तो डेफिनेटली मोर मेन पावर विल ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी वहाँ पर ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और जो लाइक बाकी स्टैंडर्ड है उससे मैच भी कर पाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लाइक कमीशंस अब ऑलरेडी जो है इसका सेट हो चुका है, एंड इसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा है। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है टर्म ऑफ रेफरेंस, इसमें इसके जो चेयरपर्सन हैं और वो जितने भी मेंबर सेक्रेटरी है वो सारे यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पे कमीशन के हिसाब से आपका जो है अब जल्दी ही इसके डेवलपमेंट भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, एंड देखते हैं कि कितना सैलरी का हाइक होता है। बट अगर आप देखोगे जितने भी PSUs का पहले ये मैं अभी तक जो बात कर रहा हूँ वो यूपीएससी ESC एंड जो आपका ज्वाइनिंग होता है इसरो DRDO और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे IB होता है, IB भी गेट से रिक्रूटमेंट करता है, बहुत सारे करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन मैं अभी आपको कर रहा हूँ। अगर हम बात करें गाइस PSUs के बारे में, अब देखो PSUs में जो होता है ना उसमें जो है 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन काम नहीं करती है, ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये PSUs जो है वो CPSC की कैटेगरी में आते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब लास्ट टाइम 7th पे कमीशन आया था तो उस टाइम पे थर्ड PRC भी उसके कुछ ही टाइम बाद आपको देखने को मिला। जैसे 20 अगर आप 2016 के आसपास देखोगे तो आपको 7th पे कमीशन दिखा, और 2017 में आपको जो है यहाँ पर थर्ड PRC आ गया। तो यहाँ पर जो है PSUs में PRC चलता है, PRC जो है उसके हिसाब से फिर आपका लाइक पे रिवीजन कमेटी यहाँ पे बनती है, और उसके हिसाब से फिर सैलरी का यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कि जब सेकंड PRC से थर्ड PRC लगा था तो सारे स्लेब चेंज हुए। अब PSU में देखो कुछ इवन ग्रेड की वैकेंसीज आती है तो 40,000 से 1,40,000 का स्लेब बनता है। अगर हम E2 ग्रेड की बात करें तो ये 50,000 से 1,60,000 का स्लेब बनता है। E3 में अगर आप देखोगे तो 60,000 से 1,80,000 का स्लेब बनता है। तो यहाँ पर जनरली जो है इन्हीं में आती है, किसी में ONGC जैसे PSU विदाउट ग्रेड अभी ले रहा है, कुछ और भी PSU है जिनमें लाइक ये वाला ग्रेड ही इवन पे होता है। तो यहाँ पर स्लेब जो है वो इसी स्लेब में होते हैं, या तो इस स्लेब में या इस स्लेब में, या तो मैक्सिमम इन 3 स्लेब के अंदर भी आपने PSUs की रिक्रूटमेंट को देखा होगा। तो यहाँ पर जो है ये 40,000 क्या है, ये बेसिक पे है। ये 1,40,000 क्या है कि अगर मान लो कि आप इस सेम स्लेब में सेम लेवल पे रहते हो विदाउट प्रमोशंस, तो हर साल आपका 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता जाएगा। मैक्सिमम जो है आपकी जो सैलरी है इस रेंज तक पहुंच सकती है, फिर आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिर आपका जो प्रमोशन होने के बाद ही आपका स्लेब जो है चेंज होगा। तो यहाँ पर इसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहता है, बाकी ये आपके बेसिक पे रहते हैं। अब ये बेसिक पे जो है इसी में आपके जो है यहाँ पे अलाउंसेज वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड होती है, एंड देन जो आपका सैलरी है वो बढ़ता है। अब क्या होगा कि जब फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 आएगा तो ये जो बेसिक पे है, अगर मान लो कि अब ये कितना फिट लेते हैं इन पे अलग होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में अलग है, यहाँ अलग है। बट अगर यहाँ पर भी मान लो कि अगर ये उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, इनको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मेन पावर क्यों ज्वाइन करेगी। अगर मान लो किसी को PSUs में मिला और उसको EAC मिला तो EAC में सैलरी उसका लगभग 1,25,000 के आसपास पहुंच गया। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैलरी कम रहेगा, तो ऑब्वियस इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज मेन पावर इनके पास जाएगी नहीं। तो फिर इनका भी जो स्लैब है
अगर मान लो कि ये डबल करते हैं तो 1 लाख से बेसिक पे हो जाएगा, अगर मान लो ये 2.5 करते हैं तो फिर उस हिसाब से आपका बेसिक पे हो जाएगा। तो ये भी जो है वो आपके चेंजेस यहाँ पर होंगे जब अगर मान लो थर्ड पीआरसी की जगह फोर्थ पीआरसी आ जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था 2016 में 7 पे कमीशन आई, उसके बाद लाइक थर्ड पीआरसी पीएसयूज में भी आ गया था, सीपीएससी में भी। ऐसा इस बार भी पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली पीएसयूज के सैलरी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लाइक जो फिटमेंट फैक्टर है, बेनिफिट्स है, डीए है, एचआरए, ये सारी चीजें देखी जाती है और ऐसे कैलकुलेशंस फर्दर होते हैं। तो गाइस काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको एक कंप्लीट आइडिया दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही से लाइक 8th पे कमीशन लगेगा, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें डेफिनेटली इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। पीएसयूज में लाइक थोड़ा टाइम लग सकता है कि आफ्टर 5 to 6 मंथ जो है, जब 8th पे कमीशन आए उसके बाद पीएसयू भी इसको कंसिडर करे और फिर जो है फोर्थ पीआरसी आ जाए, तब पीएसयूज में इम्पैक्ट आएगा। बट लाइक ईएसी जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब है उसमें इम्पैक्ट दिख जाएगा आपको। इसरो में जो है इम्पैक्ट दिख जाएगा, डीआरडीओ में दिख जाएगा, आईबी में दिख जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट में दिख जाएगा, बाकी और भी गवर्नमेंट जो बहुत सारी आती है उनमें आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा जो इंजीनियर्स के लिए आती है। बाकी गाइस क्या आपको क्या लाइक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या हम ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में होते हैं वो आपको प्रोवाइड करें, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।